तो दोस्तों Q&A की एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। जिन साथियों ने हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ मुझसे सवाल पूछे हैं, उन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु। दोस्तों, आपके सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले खास जानकारी आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। देखिएगा, इस Q&A के बाद यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा सवाल नहीं लिया गया, मेरा कमेंट वो नहीं लिया गया, तो आपको नाराज होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर संडे को रात 9 बजे हम लाइव आते हैं। तो आप लाइव के साथ जुड़ के हैं, आपका सवाल मेरे से पूछ सकते हैं और लाइव रहते रहते मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा। बस शर्त इतनी सी है कि जब हमारी लाइव शुरू हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचना चाहिए। और ये कैसे पहुंचेगा, इसके लिए आपको हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बहुत सारे साथियों ने सब्सक्राइब तो कर रखा है, लेकिन ऑल नोटिफिकेशन वो ऑन नहीं कर रखा है, इसलिए आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद है ऑल नोटिफिकेशन आप जरूर ऑन कर लीजिएगा। अगर सब्सक्राइब आपने कर रखा है तो एक बार आप अपने YouTube की जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसे ऑन कीजिएगा, हमारा चैनल ऑन कीजिएगा, सब्सक्राइब वाले बटन पे क्लिक कीजिएगा, वहां पे आपको नोटिफिकेशन वगैरह वगैरह की जानकारी मिल जाएगी, तो ऑन कर लीजिएगा, हमारा नोटिफिकेशन आप तक वो पहुंच जाएगा। यहाँ पे अपन तकरीबन 1-1.5 घंटे की लाइव है, हर संडे को करते हैं। चलिए अब आपके सवालों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। और आज के हमारे जो पहले साथी हैं, जिनका नाम है धुरेंद्र पटेल, और इनका सवाल यह है, एनएफएस से गेहूं मिलने के बाद ये बीमा योजना 10 लाख की कोई प्रोसेस लगती है क्या, यह अपने आप होता है? तो धुरेंद्र पटेल, देखिए मैं आपको कहना चाहूंगा और इनके साथ अन्य साथियों को भी बताना चाहूंगा। देखिए, मैंने एक वीडियो बनाया था कि एनएफएस में नाम जुड़ने के बाद राजस्थान सरकार के द्वारा कई योजनाओं का लाभ वो फ्री में दिया जाता है। उनमें मैंने 4 बड़ी योजनाओं के बारे में बताया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आराम से देखिएगा और समझिएगा। और पटेल जी को मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, देखिए इसके लिए आपको अलग से कोई भी कार्रवाई नहीं करनी पड़ेगी, ये सारा काम है ऑटोमेटिक वो हो जाता है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं उर्मिला मीणा। इनका सवाल यह है, जिन राशन कार्ड गेहूं मिल रहा है उसमें में नया नाम जोड़ बंद है क्या, या कब तक चालू हो गए हैं या नहीं? थोड़ा सा अटपटी भाषा लिखी, लेकिन मैं आपके सवाल को समझ गया हूं। देखिए फिलहाल यहाँ पे पहले से राशन कार्ड बने हुए हैं, उनमें हालांकि पहले देखिए पोर्टल वो खोला गया था जिसमें परिवार के सदस्यों का नाम है वो जुड़ रहा था, लेकिन फिलहाल यहाँ पे पता नहीं विभाग ने क्यों बंद किया है, कभी चल जाता है कभी बंद किया जाता है। तो मैं 100% तो देखिए आपको यहाँ पे फिलहाल बता नहीं सकता, लेकिन फिलहाल यहाँ पे नाम है वो ऐड नहीं हो रहे हैं और बहुत सारी समस्याएं भी आ रही हैं इसको लेके, क्योंकि नए एनएफएसए के जो आवेदन अप्रूव हो रहे हैं उनमें केवल यहाँ पे मुखिया या फिर 2 कैंडिडेट का नाम जुड़ रहा है, बच्चों के नहीं जुड़ रहे हैं। तो विभाग के संज्ञान में तो शायद दोबारा पोर्टल है वो ओपन कर सकता है और यहाँ पे जैसे कोई सूचना आएगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन फिर भी आप अपने नजदीकी ई मित्र से एक बार जरूर संपर्क वो कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं हेमराज भाई 8, और इनका सवाल यह है, मैंने आपसे लैब में भी बात की थी, मुझे जो फ्री टेबलेट की वोडाफोन सिम मिली है वो अभी तक एक्टिव नहीं हुई है। इस कारण में आपके कहने पर सीबीओ ऑफिस गया तो वहां से एक अधिकारी ने डीओ से बात की और बोला कि वीआई केयर में बात करें, लेकिन वहां तो मैं ऑलरेडी जा चुका हूं। प्लीज इसका कोई समाधान नहीं है तो रिप्लाई वीडियो में जवाब और जरूर दीजिएगा। तो हिमराज देखिए, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, जो सिम डीएक्टिव है यहाँ पे डायरेक्ट अगर आप केयर में जाओगे तो उससे वो एक्टिव नहीं होंगे, क्योंकि ये मसला अलग है। यहां पे देखिए संबंधित डीओ कार्यालय के द्वारा टेबलेट के लिए जितने भी यहां पे सिम वितरित की गई थी तो उसकी सूचना संबंधित कंपनी को है वो भेजी जाती है कि भैया इन सिम को आप एक्टिव कर दीजिएगा। अब आपकी सूचना क्यों नहीं भेजी है, तो इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की यहाँ पे लापरवाही है। तो मैंने आपको यहाँ पे सीबीओ कार्यालय के लिए नहीं बोला था, मैंने आपको यहाँ पे डीओ कार्यालय के लिए बोला था। वहां पर आप व्यक्तिगत जाएगा, व्यक्तिगत जाने के बाद उन्हें यह कीजिएगा या कहिएगा कि आप संबंधित निदेशालय को यानी बीकानेर मेल कीजिएगा इस सिम को एक्टिव करवाने के लिए, तब तो आपका यहाँ पे काम होगा। ठीक है, और वैसे अगर नहीं हो रहा है, नहीं आपकी बात मान रहे हैं, तो 181 पे आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, अपने आप संज्ञान में वो ले लेंगे। ठीक है, चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं कुलदीप भाटी, और इनका सवाल यह है, गुरुजी यदि कोई स्कूल कक्षा 5 तक की है और कक्षा 6 में बच्चा कहीं और एडमिशन लेता है तो बच्चा आरटी में रहेगा या नहीं? तो कुलदीप, मेरा उत्तर है नहीं, और ये मेरा उत्तर नहीं है, ये विभाग का उत्तर है, क्योंकि नियमों में कुछ ऐसा लिखा है।
हालांकि मेरी लड़ाई भी ये चल रही थी शिक्षा विभाग से, और इसके लिए मैं काफी परेशान भी हुआ हूं। कई बार मैंने विजिट भी किया है, इसके लिए है वो सूचना ही नहीं दे रहे थे। फिर डराया धमकाया, उच्च अधिकारियों से फटकार लगवाई, दूसरे विभाग को है सूचना दी वगैरह वगैरह, ऐसा किया। तो फिर जाके उन्होंने मुझे आरटी के मेन जो नियम हैं वो मुझे प्रोवाइड करवाए उन्होंने, क्योंकि यहाँ पे पोर्टल पे आधे अधूरे नियम इन्होंने अपलोड कर रखे हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें ऐसा है, कक्षा 6 में होते ही नजदीकी सरकारी स्कूल, उनका ये कहना है कि सरकारी स्कूल में भी तो मुफ्त पढ़ाया जा रहा है, बच्चा तो शिक्षा से वंचित नहीं किया जा रहा ना। तो आप नजदीकी सरकारी स्कूल में पढ़ाए, यदि आप फ्री पढ़ाना चाहते हैं। यदि अभिभावक की औकात है तो वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं, अपनी सीधी सीधी भाषा में ये समझो, अन्यथा यहाँ पे कोई रूल नहीं है, वो नॉन आरटी का हो जाएगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं। हालांकि इसमें कोई अभिभावक की गलती नहीं है और स्कूल वालों की इसमें गलती नहीं, नियम ही कुछ ऐसे लिखे, अधिकारियों की कोई गलती नहीं, वो नियमों के अनुसार चल रहे हैं, ठीक है। अगले साथी का नाम है हेलो ब्रदर, और इनका सवाल ये है, सर क्लास 12 कॉपी रीचेकिंग कब तक होगी? भैया कॉपी रीचेकिंग चल रही है, आपको बता रहा हूं, मैंने लाइव में भी आपको बताया था, शायद एक दो वीडियो में और भी बताया होगा। आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, आपके पास एसएमएस आएगा लगातार, आप अपना टेक्स्ट एसएमएस और अपनी जो मेल है वो चेक करते रहेगा। शर्त इतनी है, एसएमएस आपके पास आना चाहिए, सिम एक्टिव होनी चाहिए। जब आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड आ जाए, इसका मतलब है कि आपकी कॉपी अपलोड कर दी गई। सबकी एक साथ अपलोड नहीं होगी, सबका एक साथ रिजल्ट नहीं आएगा, इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते और पूछने वाले हैं राजेश सोलंकी। इनका सवाल यह है, गुरुजी जय सियाराम। जय सियाराम जी। गुरुजी हम खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए हैं बहुत लंबे वर्षों से, मगर हमको गैस सिलेंडर 450 में नहीं मिल रहा। हमारा सब कुछ एक्टिव है, सब कुछ एक्टिव है, सब कुछ एक्टिव है, सब कुछ एक्टिव है। अरे भाई सब कुछ एक्टिव है तो आपके यहाँ पे गैस भी एक्टिव है, लेकिन आप ध्यान ही नहीं देते। राजगुरु जी की वीडियो देखते ही नहीं, आप किसी अरे गरे क्रिएटर की वीडियो देखते हो जिनको मालूम ही नहीं कहां से ऐड होता है। वैसे सुन लिया प्रोसेस हो नहीं रही है, बोला जन आधार को अपडेट कर दो, काहे को कर दो जन आधार को अपडेट। मैंने कई बार आपको बताया है कि आपकी जो एलपीजी आईडी है वो आपके जन आधार के साथ लिंक होनी चाहिए, आपके राशन कार्ड के साथ लिंक होनी चाहिए, लेकिन वो है नहीं उसमें। अब इसके लिए आप क्या करोगे भैया? इसके लिए तो देखिए संबंधित आपकी जो राशन डीलर है उनसे आप संपर्क कीजिएगा। पोस्ट मशीन से है, वो आपके राशन कार्ड के अंदर है, आपकी एलपीजी आईडी है वो अपडेट कर देंगे, ठीक है। अपडेट होने के बाद यहां पे देखिएगा आपके वो जन आधार में भी अपडेट होना जरूरी है। तो एक बार आप राशन डीलर से देखिएगा, उसके बाद यहां पे देखिए, क्योंकि आपके जो क्या बोलते हैं उसे दिमाग से निकल गया, राशन कार्ड के साथ जन आधार की जो मैपिंग हो रखी है कि नहीं हो रखी है। अगर वो मैपिंग हो रखी है तो आपको यहां पे पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, अन्यथा वहां पे राशन कार्ड को क्या पता चलेगा ये एलपीजी आईडी कौन से जन आधार की है ना। तो जन आधार में भी होनी चाहिए, हालांकि जन आधार में डायरेक्ट नहीं हो रही है फिलहाल, मैं आपको ये भी बता देता हूं, ठीक है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं देश राज, और इनका सवाल यह है, सर कालीबाई स्कूटी योजना की फाइनल लिस्ट में नाम है, अब आगे क्या प्रोसेस रहेगी? स्कूटी कब तक के मिल जाएगी बताओ प्लीज। तो देशराज जी देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे वैसे तो ये लड़कियों के लिए खैर कोई बात नहीं, आईडी का कोई भी नाम रखा जा सकता है। अगर फाइनल लिस्ट में यहाँ पे नाम आ गया तो देखिए विभाग का कुछ नहीं पता होता है, क्योंकि लिस्टें हैं वो कई बार अपडेट रहती है, ठीक है। हो तो आप लगातार साइट पे अपडेट रहेगा और देखते रहेगा कि लास्ट लिस्ट के अंदर आपका नाम तो नहीं हटा देगा। मान लेते हैं कि लास्ट तक आपका नाम यहाँ पे चल रहा है, तो फिर यहाँ पे देखिए विभाग के द्वारा स्कूटियों का वितरण किया जाएगा, जो एक लंबी प्रक्रिया होता है, कई बार तो साल भी लग जाता है, 10-8 महीने भी लग जाते हैं। तो वेट करना पड़ेगा, जब यहाँ पे संबंधित कॉलेज नोडल के अंदर आपकी लिस्ट आएगी, स्कूटियां आ जाएंगी, क्योंकि अलग अलग जिलों के अंदर है स्कूटियां भेजी जाती हैं डिपार्टमेंट के द्वारा। जब आ जाएंगे और जो वितरण का कार्यक्रम शुरू होगा तब संबंधित जो भी कैंडिडेट है उसको वाया कॉल जरूर सूचित किया जाएगा। अगर कॉल आपके पास नहीं आता है तो आपकी कॉलेज को सूचित किया जाएगा, तो किन्हीं न किन्हीं माध्यम से आपके पास सूचना वो आ जाएगी, डायरेक्ट आपके ऊपर से कोई ऐसा नहीं आएगा, ठीक है ना। लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको एक्टिव रहना पड़ेगा कि अपने आसपास स्कूटियों का वितरण हो रहा कि नहीं हो रहा है, और मैं भी देखिए जैसे जैसे अपडेट आएंगे आपको जानकारी देता रहूंगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और सवाल तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। आशा रखता हूं कि आप मेरे जवाब से जरूर संतुष्ट हो। अगर संतुष्ट हो तो लाइक कीजिएगा, और आप भी चाहते हैं कि आने वाली Q&A के अंदर मैं आपके सवाल को इसी तरह शामिल करूं, तो जब भी आप अपना सवाल या कमेंट करो तो हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ वो लिखा करो, ताकि है आपके सवाल को शामिल हो कर लिया जाए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, लेकिन इससे पहले आपको कहना चाहूंगा आज रात 9 बजे लाइव में है वो आप जुड़ जाइएगा।
तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।